राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉरपोरेशन बोर्ड की अधिसूचना जारी नहीं किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं है कि पूरे निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूँ। डॉक्टर सुभाष गर्ग सदस्य की ओर से भरतपुर शहर के लोहागढ़ फोर्ट में वर्षों से रहने वाले निवासियों को स्थानीय प्रशासन द्वारा नोटिस दिए जाने और मौखिक रूप से धमकाए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री उमेश मीणा सदस्य की ओर से वेणेश्वर धाम की भूमि पर ऋषि आश्रम द्वारा अवैध कब्जा किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री पूसाराम गोदारा सदस्य की ओर से चुरू जिले में कृषि भूमि का नियमन नहीं होने से निवासियों को हो रही परेशानी से उत्पन्न स्थिति के संबंध में उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं है कि सदन की पूरे निर्धारित कार्रवाई को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूँ। फिर भी माननीय सदस्य डॉक्टर सुभाष गर्ग, श्री उमेश मीणा और पूसाराम गोदारा को उनके प्रस्ताव की विषय वस्तु पर 2-2 मिनट बोलने की अनुमति होगी। एवं नवीन विद्यालय खोले जाने के संबंध में श्री भाचन टाकड़ा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम रायपुरा निवासी श्री सचिन शर्मा की गलत ब्लड चढ़ाए जाने से मृत्यु पर आश्रितों की सहायता देने के संबंध में श्री मनीष यादव सदस्य की ओर से प्रदेश में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव पड़ने के संबंध में श्री कालू राम सदस्य की ओर से प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजरों का मानदेय बढ़ाए जाने के संबंध में श्री छगन सिंह राजपुरोहित सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र आहोर के चिकित्सालयों के क्रमोन्नयन एवं नवीन उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने के संबंध में श्रीमती शोभा चौहान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र सोजत में जल जीवन मिशन के अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कराए जाने के संबंध में श्री गोपीचंद मीणा सदस्य की ओर से भीलवाड़ा जिले में जल संकट की समस्या के समाधान हेतु कार्य योजना बनाए जाने के संबंध में श्री रेवत राम डांगा सदस्य की ओर से नागौरी पान मेथी को GI टैग दिलवाए जाने के संबंध में श्री अमित चाचान सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नोहर की पेयजल समस्या का निराकरण करने के संबंध में श्री गणेश गोगरा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र डूंगरपुर के महाविद्यालयों के स्वीकृत पदों को भरने के संबंध में श्री रामस्वरूप लांबा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र नसीराबाद के ग्राम पीसांगन के पुष्कर रोड स्थित नाले पर बड़ी पुलिया के निर्माण किए जाने के संबंध में श्री फूल सिंह मीणा सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण के बुहाना की अवार्ड लैब्स भूमियों की आवासीय योजनाओं का सामान्य दर पर नियमन करने के संबंध में श्री सुरेश गुजर सदस्य की ओर से विधानसभा क्षेत्र खानपुर के चिकित्सालयों के बेड क्षमता बढ़ाए जाने के संबंध में माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। आज दिनांक 24/2 को शून्यकाल में बोलने हेतु 19 पर्चियां प्राप्त हुई, जिनमें शलाका द्वारा 4 पर्चियां चयनित की गईं। श्री राजेंद्र महवा विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत मुख्यालय पीपल खेड़ा में देवनारायण योजना के तहत आवासीय कन्या छात्रावास महाविद्यालय खोले जाने के संबंध में श्री रविंद्र सिंह भाटी जोधपुर की औद्योगिक इकाइयों द्वारा जोधरी नदी के जल को प्रदूषित किए जाने के उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री धर्मपाल खेतरी विधानसभा क्षेत्र में सप्लाई किए जा रहे सतही पेयजल में कटौती किए जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में श्री चंद्रमान सिंह चित्तौड़गढ़ दुर्ग में पिछले 2 माह से बंद पड़े लाइट साउंड की स्थिति में श्री डॉक्टर सुभाष गर्ग माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया एवं नियम 50 के अंतर्गत स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कर कहना चाहूँगा कि भरतपुर विधानसभा क्षेत्र के लोहागढ़ फोर्ट के अंदर वर्षों से एक कॉलोनी बना करके निवासी वहाँ रह रहे हैं। 30 वर्षों से करीब हजारों परिवार वहाँ रह रहे हैं, लेकिन वर्तमान में सड़कों को चौड़ी करने के नाम पर उन लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। प्रशासन अवैध तरीके से नोटिस दे रहा है, जबकि इस फोर्ट के अंदर जो कॉलोनी है, इसके अलावा व्यापारिक कार्य वहाँ हो रहे हैं, शैक्षिक गतिविधियाँ हो रही हैं, औद्योगिक गतिविधियाँ हो रही हैं, लेकिन इस तरह का माहौल बना दिया गया है कि वहाँ के नागरिकों में डर के अपने मकान बेचने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। तो मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि वो इस बात की जाँच कराए
कि किस नियमों के तहत वो नोटिस दिए गए हैं, जबकि फोर्ट के अंतर्गत राज्य सरकार ने मुझे एक तारांकित उसमें जवाब में दिया है कि फोर्ट के अंतर्गत कोई भी गतिविधियां एएसआई की आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की अनुमति के बिना नहीं हो सकती है। इसके बावजूद भी राजकीय कन्या महाविद्यालय वहां चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, शैक्षिक गतिविधियां हो रही हैं। तो क्या कारण है कि केवल निवासियों को टारगेट करके जो गरीब लोगों ने या जो गरीब आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोगों ने जो 30 वर्ष से वहां मकान बना रखे हैं और कम से कम 20-25 हजार लोग रह रहे हैं, उनको परेशान किया जा रहा है। मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करके कहना चाहूंगा कि वो इस चीज की जांच कराए और वहां के रहने वाले निवासियों को आश्वस्त करे कि किसी भी मकान को तोड़ा नहीं जाएगा, किसी भी निवासी को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा और कुछ उद्योगपतियों की नजर उस पूरे फोर्ट पर है, इस बात की जांच कराई जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। श्री उमेश मीणा, श्री उमेश मीणा, पूसाराम गोदारा, पूसाराम गोदारा। 295 श्रीमती अनीता बघेल, श्रीमती अनीता बघेल, श्री बाल मुकुंदाचार्य। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रक्रिया नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। विषय है जयपुर शहर स्थित कन्या महाविद्यालय की बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के संबंध में। महोदय, उपयुक्त विषय अंतर्गत मैं एक महत्वपूर्ण मसले पर सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रदेश की राजधानी जयपुर शहर के कन्या महाविद्यालयों के बाहर असामाजिक तत्व, आवारा किस्म के लड़के अक्सर वहाँ खड़े दिखते हैं। कॉलेज स्कूल के आने जाने वाली बालिकाओं को परेशान करते हैं। उक्त आवारा लड़के लोग कॉलेज की छुट्टी के समय उनके सामने खड़े रहकर माहौल ख़राब करते हैं। कई बार स्कूलों के सामने मोटरसाइकिलों पर स्टंट करते हुए ये दिखाई देते हैं। मोटरसाइकिल तेज गति से आड़ी तिरछी चलाकर स्कूटी, साइकिल इत्यादि को गिराने का काम करते हैं, छेड़खानी करते हैं, कट मारते हैं, जिससे दुर्घटनाएं होती रहती है। इस संबंध में मेरा निवेदन है कि शहर में महाविद्यालय एवं विद्यालयों के बाहर सुरक्षा हेतु सिविल वर्दी में महिला एवं पुरुष पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की जाए, जिससे वहां पर आने वाले असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था की जाकर उनकी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे अनवांछित असामाजिक तत्वों को आवारागर्दी करते हुए रोक सके। अतः प्रक्रिया नियम 295 के अंतर्गत ये विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि जयपुर शहर के महाविद्यालय एवं विद्यालयों के बाहर सुरक्षा गार्ड तथा सीसीटीवी कैमरे लगाने, असामाजिक तत्वों को आवश्यक कार्रवाई कर बालिकाओं को सुखद माहौल बनाने की कृपा करें। धन्यवाद। श्री गोविंद प्रसाद। प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय को अवगत कराना चाहता हूं कि मेरी विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना जिला झालावाड़ में काफ़ी लंबे समय से विद्यालय क्रमोन्नत करने की मांग पूर्ववर्ती सरकार के समय से चली आ रही है, लेकिन मैंने विद्यालय क्रमोन्नत के प्रस्ताव विभाग द्वारा भिजवाया भी गया है। ग्रामीण क्षेत्र के बालक बालिकाएं विद्यालय क्रमोन्नत के अभाव में शिक्षा को बीच में ही छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके माता पिता बच्चों को शिक्षा के लिए दूर स्थान पर संसाधनों के अभाव में नहीं भेज पाते हैं, जिसके कारण शिक्षा का स्तर कमज़ोर होता जा रहा है। मेरी विधानसभा क्षेत्र में राज्य के विद्यालय रानीपुरा, खेंजड़ा, पाटलिया, लोड़ान, नेस, गुजरान, गुराड़ी, मोग्याबे, भिलान, देवकादार, दहीखेड़ा, नीमखेड़ा, उचावदा और संस्कृत विद्यालय गेमखेड़ी ब्लॉक अकलेरा को क्रमोन्नत करवाने व हनोती बोरदा में नवीन विद्यालय खुलवाने का प्रस्ताव भी भिजवाया गया है। साथ ही विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना के लगभग सभी विद्यालयों में कला वर्ग वर्तमान में संचालित है, जबकि आज की आवश्यकता के अनुसार विज्ञान वर्ग व अंग्रेजी वर्ग, कृषि विज्ञान विषय निम्न विद्यालयों में ग्राम चंदीपुर, जावर, आंवलेड़ा,
कामखेड़ा कोलूखेड़ी माल्यान, बांसखेड़ी मेवातियान, खाताखेड़ी कोलूखेड़ी कला, समरोल बड़बद, सोरती, डूंगरगांव खेड़ला, टांडी सोनपुरा, लावासल, हसनावर, जूनाखेड़ा बड़ौदिया, घाटोली, लास, चुरेलिया, नयापुरा और सरडा आदि गांवों के विद्यालयों में नवीन संकाय खुलवाकर शिक्षा के क्षेत्र में विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना को शिक्षा की ओर बढ़ावा दिया जा सके। धन्यवाद। श्री भागचंद टाकड़ा। महोदय, आपने राजस्थान विधानसभा प्रक्रिया तथा संचालन नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव में मुझे बोलने का अवसर दिया। महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई के ग्राम रायपुरा निवासी स्वर्गीय श्री सचिन शर्मा की सड़क दुर्घटना में घायल होने के पश्चात प्रदेश के सबसे बड़े चिकित्सालय सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर में गलत ब्लड चढ़ाने के कारण दिनांक 23/2/2024 को मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा एक जांच कमेटी भी गठित की गई थी। उक्त जांच कमेटी के सामने चिकित्सीय लापरवाही भी सामने आई थी तथा कमेटी के कतिपय चिकित्सक कर्मियों को दोषी भी माना गया। उसके बावजूद भी उक्त घटना के दोषियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई। मृतक सचिन शर्मा परिवार में इकलौते कमाऊ सदस्य थे। सचिन शर्मा की आय से परिवार का खर्चा चलता था। उनके निधन से परिवार पर आर्थिक संकट आ गया तथा परिवार का संचालन मुश्किल हो गया। अतः मैं माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि मृतक सचिन शर्मा के आश्रित को नौकरी दिलवाई जाए। इस अल्प आय परिवार को सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास तथा बीपीएल में शामिल किया जाए। साथ ही दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। धन्यवाद। सदन की कार्रवाई